मैं नदीम लारी ब्लैक बाबू मीडिया से। आज 10 मार्च 2022 को मुमरा के मित्तल ग्राउंड मैदान में जमा हुए हैं। यहाँ पर 15 दिन से चल रहा मुमरा महोत्सव, मुमरा फेस्टिवल ख़त्म होने को है। इस सिलसिले में यहाँ पे बहुत सारे प्रोग्राम मुनक़िद किए गए थे, बहुत सारे प्रोग्राम आयोजन किए गए थे यहाँ पे, जिसमें कुछ इनामात रखे गए थे। आज के डेट में जो पार्टिसिपेट थे, जो जीते हुए थे, उनको यहाँ पे इनामात दिए गए, उनको सर्टिफिकेट दिए गए। सईद अली भाई साहब, पल्लवी जगताप और बहुत सारे लोगों से ये बात करके जानना चाहा है कि आखिर इस प्रोग्राम में क्या है। सारी चीज़ें आपको आगे इस वीडियो में दिखाएंगे हम आपको। सबसे पहले तो इसकी सोच और इसके विचार करने वाली पल्लवी को मुबारकबाद। ये एकदम नेचुरल जो हमने अपने बचपने में मेला देखा है ना, वो मेला है। बच्चे छोटे छोटे लोग जो है, तो ये बहुत ही बेहतरीन कार्यक्रम, मुमरा का अच्छे कार्यक्रमों में से ये कार्यक्रम जो पब्लिक के लिए, इसके लिए इसकी पूरी टीम को मुबारकबाद। हालांकि इस कार्यक्रम के पीछे बहुत से लोग लगे भी, बहुत कई चीज़ें हुई। तो मैंने पल्लवी को बोला, उसने मेरी बात को रखा, उसने वो चीज़ को नहीं करने दिया। पर मैं बड़े अफसोस के साथ आज ये बात यहाँ से कहूँगा कि वही चीज़ें दूसरी जगहों पे होती तो क्यों नहीं ये बात की जाती है कि गलत बात है। ये जिन लोगों ने भी किया, गलत किया। आप अपनी जगहों पे, अपने समाज के अंदर जो चल रहा है उस पर आप बोलने को तैयार नहीं है। और एक अच्छा इन्वायरमेंट इसने दिया एक कार्यक्रम के माध्यम से पूरे शहर को। तो आप वो ये बोलते ना कि गरीब को दबा दो और अमीर को छोड़ दो, ये अच्छा नहीं है। ये मैं चैलेंज के साथ बोल सकता हूँ कि सबसे बेहतरीन प्रोग्राम ये शहर का ये है, जिसमें सारे लोग एंजॉय कर रहे हैं। देखिए, आपको कहीं ऐसा एहसास हो रहा है कि हम लोग हिंदू मुसलमान में बटे हुए हैं? कहीं ऐसा माहौल लग रहा है? आप देखो, चारों तरफ देखो, अगर आपकी मीडिया की निगाह है तो आप लोग देखो, ऐसा लग रहा है कि हम पुराने दौर में जी रहे हैं। और हाँ, और हमारे मुमरा की एक मिसाल है कि ये शहर ऐसे ही जीता है। इसके लिए ये शहर पे नज़र ना लगे, मैं बहुत डरता हूँ कि नज़र ना लगे इस शहर को, और यही वातावरण हमेशा जिंदा रहे। मैं बोलता हूँ कि सिर्फ मेरे शहर में है वो। शायद हो सकता है लोग ऐसा बोलेंगे, आप प्रदेश पे आप ऐसी बात करते, लेकिन लोगों को सीखना तो मुमरा है। यहाँ के हिंदू मुस्लिम का वातावरण, अब ये देख लीजिए ना, मेला कौन लोग चेक कर रहे हैं और पब्लिक कहाँ है, देख लो आप। मैं तो इसको बोलता हूँ हर साल करे, और मैं पीछे इसके लिए पूरी ताकत से खड़ा हूँ। और मैं जानता हूँ कि इसकी नकल भी होगी। अभी से बता रहा हूँ कि इसकी नकल भी होगी, कि टक्कर में एक फेस्टिवल बनाया जाएगा वो, लेकिन नेचुरल होता है, सही होता है। जैसा बोलते हैं ना, भाई साहब तो बनने की कोशिश बहुत लोग करते हैं, लेकिन जो कुदरत भाई साहब बनाती है वो भाई साहब है। रिस्क मैंने इसके लिए लिया कि मेरे सर पे आवाड़ साहब और भाई साहब का हाथ था। पार्टी के सारे नेता मेरे साथ में थे, हर कोई मेरे साथ खड़ा रहा, लेकिन जब मुश्किलें आई तब सभी ने साथ दिया। और ख़ास तौर पे भाई साहब और आवाड़ साहब ने मेरा बेहतरीन साथ दिया। शमीम खान साहब ने भी मेरा बेहतरीन साथ दिया। और इसीलिए जैसे जैसे रिस्क आ रहे थे, वैसे वैसे मैं वो पार करते करते आगे जा रही थी। और सबसे ज़्यादा शुक्रिया अदा मैं मुमरा के आवाम का करूँगी कि जिन्होंने मुझे इतना साथ दिया। आज का 15वां दिन है और एक भी दिन ऐसा नहीं गया कि ये ग्राउंड खाली था, खचाखच भरा है। आज भी आप देखोगे वो दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है। तो ये उनकी दुआ है और उनका प्यार है कि जो हम जैसे नौजवानों को रिस्क लेने के लिए हमें कुछ नहीं लगता है कि चलो ले सकते हैं, क्योंकि जनता अपने साथ है। मुमरा यंग होना चाहिए। एनसीपी यंगस्टर्स की पार्टी है। हमारे जो वरिष्ठ नेता है वो हमेशा हम यंगस्टर्स को पुश करते हैं, आगे लाते हैं। तब नहीं तो ये फेस्टिवल कामयाब नहीं हो पाता था, क्योंकि उसका बेस ही हमारे राष्ट्रवादी कांग्रेस के जो नेता है मुमरा के, आवाड़ साहब के साथ भाई साहब है, शमीम भाई साहब है, शानू भाई है, सब ने सपोर्ट किया है। और उनका सपोर्ट इतना स्ट्रॉन्ग था, उसके लिए हम लोग कर पाए। और यंग यूथ के लिए हमेशा इसके आगे और भी चीज़ें हम लोग करते रहेंगे। अभी कल ही मैंने बात की कि बोला जाता है मुमरा के बच्चे ड्रग्स के अधीन गए हैं, नशा करते हैं। हम लोग अगर उनको ऐसा प्लेटफॉर्म देंगे, उनको इन चीज़ों में अगर हम बिज़ी रखेंगे, तो उनको टाइम ही नहीं मिलेगा ना ड्रग्स लेने के लिए और नशा करने के लिए। तो हम ही अपने मुमरा के लिए बेहतरीन सोच सकते हैं, क्योंकि मेरी पैदाइश यहाँ की है, हम मुमरा के लोग हैं। तो मुमरा का बेहतरीन मुमरा के लोग ही सोच सकते हैं।
कठिनाइयाँ आई, लेकिन उनको हमने पार कर दिया, उससे हम लोग बाहर निकल गए। ठीक है, कुछ चीज़ें हमें नहीं करनी पड़ी। भाई साहब ने उसका जवाब दे दिया कि जो चीज़ें अगर हमारे करने से किसी को तकलीफ़ होती है तो दूसरी जगह पे वो चीज़ें हो रही है और उसका अगर किसी को प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं तो ये ऐसे मान के चलती हूँ कि किसी की अगर प्रगति हो रही है तो थोड़ा सा तो किसी को तो चुभेगा ही, तो वो थोड़ा सा हो गया होगा और उसकी वजह से, तो इसका मतलब है कि हम यूथ की कहीं पे तो बढ़ती हो रही है, हमारी प्रगति हो रही है, इसके लिए ये बुरी चीज़ें होती है। इसके लिए हमेशा काला टीका लगाया जाता है, तो वो एक काला टीका था, ये सोच के हम लोग भूल जाएंगे और बाकी का जो 15 दिन लोगों ने इतनी दुआएं दी, इतने आशीर्वाद दिए, तो उसका आगे चल के मुझे ज़रूर फ़ायदा होने वाला है, हमारी पार्टी को फ़ायदा होने वाला है। मुझे उम्मीद थी पहले दिन से, क्योंकि यहाँ की जनता हमारे साथ थी। उन्होंने हमेशा, मुमरा के आवाम ने कभी भी अच्छे कामों के लिए वो पीछे नहीं हटी है, हमेशा साथ रही है। तो मेरा इंटेंशन अच्छा था और मुझे पता था, विश्वास था कि मेरे पार्टी के वरिष्ठ लोग मेरे साथ हैं, जनता मेरे साथ है, तो डरने की क्या बात है। मुझे बहुत प्राउड हो रहा है और मैं सबसे पहले ये बात कहूँगी कि जिन्होंने ये सोच दी, मतलब अवार साहब हमारे हमदार, तो ये सबसे उनको क्रेडिट जाता है। लेकिन ये करने के लिए, देखो भाई साहब एक मुमरा के लिए हमारे लिए ऐसे है जैसे फैमिली में देखो बच्चे क्या करते हैं, पिताजी जब कोई मांग पूरी नहीं करते तो बच्चे किसके पास जाते हैं, माँ के पास, और माँ को क्या बोलते हैं, माँ मेरे को पिताजी से ये दिलवाओ। तो वो जो रिश्ता है ना, वो भाई साहब का और हमारा है पहले से, कि अगर चाहे राजनीति में हो, सामाजिक काम में हो, तो हमको ऐसा लगता है ना कि हमको इधर प्रॉब्लम है, इधर कुछ, तो हम जैसे वो माँ की जगह रख के भाई साहब के पास जाते हैं। अभी भी मैं हमेशा गई हूँ, मेरी बेटी भी अभी जा रही है, कि उनको हम दिल खुला करते हैं। तो भाई साहब वो माँ की जगह है कि वो सुन लेते कि मेरे मुमरा के लोग हैं, हमारे बच्चे हैं ये, तो वो हिसाब से आगे वो बात चलाते। तो इसके लिए भाई साहब का ये रिश्ता है मुमरा के लिए। तो वो जाति पाति का, धर्म का तो छोड़ो, हमने कभी वो सोचा भी नहीं, क्योंकि वो हम लोग सब यहाँ की पैदाइश है हमारी, हमने कभी वो सोचा ही नहीं। सबके साथ सबके मुंह से एक ही बार आवाज आनी चाहिए, क्योंकि हमें ये दिखाना है कि मुमरा में एक ही राज चलेगा, मुमरा में एक ही राज चलेगा, हिंदू मुस्लिम साथ चलेगा, मुमरा में एक ही राज चलेगा, बस। मुमरा में एक ही राज चलेगा, अब हिंदू मुस्लिम साथ चलेगा। उसका मतलब ये है कि हम 7 बजे दिया लगाते हैं, तो हम घड़ी देख के दिया नहीं लगाते। जब अजान होती है ना, 6 बजे के बाद की जो अजान होती है, उस वक्त हम लोग दिया लगाने जाते हैं। तो इससे पता चल रहा है कि हिंदू मुस्लिम कैसे एक साथ रह रहे हैं और कैसा है। तो इस फेस्टिवल के माध्यम से भी हम लोग वही मैसेज दे रहे थे कि कैसे यहाँ पे अलग अलग रंग आपको दिख रहा है। बुरखे भी है, साड़ी भी है, पंजाबी ड्रेस है, कुर्ते भी है, टोपी भी है, पगड़ी भी आती है। तो इससे मुमरा में कैसे अलग अलग कम्युनिटी के, अलग अलग जाति धर्म के लोग कैसे एक साथ रहते थे, तो 15 दिनों में ये अब सबको दिख भी गया। और वही हम लोग दिखाना चाहते थे कि कैसा पीसफुल माहौल मुमरा में और कैसा एक साथ सब लोग रह रहे। तो इसीलिए आज हमने नारा दिया कि हिंदू मुस्लिम अब साथ रहेगा। सब में पहली बात तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा पल्लवीताई जगताप का और शिवा जगताप का और हमारी माननीय नगर सेविका सुनीताताई सातपुरी जी का, क्योंकि इन्होंने जो मुझ पर जो विश्वास दिखाया कि हमारे में बोलते तू लड़, मराठी में कहावत है तू लड़, आम्ही तुझ्या पाठी आहोत। वो जो एक हौसला जो इन्होंने मुझ में जो निर्माण किया, तैयार किया, तो उसकी वजह से आज मैं यहाँ पर स्टेज पर आ सका। तो सब में पहला मैं इनका शुक्रगुजार हूँ मैं। और रही बात जो मैंने जो कहा कि मुमरा में कि राज चलेगा, हिंदू मुस्लिम एक साथ चलेगा, तो हम जय भीम भी उतनी ही ईमानदारी से कहते और सलाम वालेकुम वो भी उतनी ही अदब से कहते। तो ये है हम लोग का स्लोगन कि आज अपने देखिए कि फेस्टिवल में कंधे से कंधा मिलाकर एक दूसरे के आगे पीछे एक दूसरे का साथ देकर जितने भी स्पोर्ट्स, जितने भी प्रोग्राम यहाँ पर हुए, कंपटीशन हुए, उसमें सब एक साथ चले। तो ये वजह थी कि मुमरा में कि राज चलेगा, हिंदू मुस्लिम एक साथ चलेगा। और आपको कहना चाहूँगा कि मुमरा में पहली बार, मुमरा के इतिहास में पहली बार जो पल्लवीताई ने जो ऑर्गेनाइज किया मुमरा फेस्टिवल, कि कई लोगों को लगा था, कुछ लोग हैं उनको लगा था कि होता है नहीं होता है, लेकिन ये मेरी मुमरा कौसा की आवाम है जो जिन्होंने हमारी हौसला अफजाई की, हमारा सपोर्ट किया। तो सब में पहला मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि उनके सपोर्ट के बिना हम कुछ नहीं थे। बस इसी तरह का प्यार, इसी तरह का सपोर्ट हमें देते रहिए, बस यही कहता हूँ। ऐसी तमाम खबरों जानकारी के लिए हमारा चैनल ब्लैक बाबू मीडिया सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।